मैंने अपनी रीसेंट वीडियो के अंदर बड़ी तफ़सील से ये एक्सप्लेन किया था कि 12 वोल्ट में, 24 वोल्ट में, 36, 40, 48, 72 वोल्ट तक अगर आप लिथियम आयरन फ़ॉस्फ़ेट के सेल्स के साथ कोई बैटरी बनाते हैं, तो वो किस तरह से बनाएँगे। और प्रैक्टिकली मैंने एक दूसरी वीडियो जो ऊपर आई बटन में आ रही है, उसके अंदर भी 27 एम्पेयर्स के मेरे पास लिथियम आयरन फ़ॉस्फ़ेट के सेल्स थे। उनसे भी मैंने 12 वोल्ट की एक बैटरी बनाकर बताई थी कि किस तरह वो 8 से 10 मिनट में तैयार हो जाती है। ये देख लें, ये उससे बड़ा सेल है जो कि 100 एम्पीयर का है। ये लिथियम आयरन फ़ॉस्फ़ेट है जिसके एक साइड के ऊपर प्लस और दूसरी साइड के ऊपर माइनस मौजूद है लिखा हुआ। और ये अगर नेगेटिव है तो ये इसका ब्लैक वाला पॉजिटिव साइड, फिर इसी तरह ये वाइट कलर है, ये इसका नेगेटिव साइड है। ठीक है, वाइट कलर आपको नेगेटिव साइड नज़र आ रहा होगा और ब्लैक हमेशा पॉजिटिव को इंडिकेट कर रहा होगा क्योंकि साइन यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब मैंने इससे 100 एम्पेयर की बैटरी बनानी है, तो गौर से देखें कि सीरीज़ में 4 सेल लगेंगे 12 वोल्ट के लिए और पैरेलल में 1 सेल लगेगा, क्योंकि बैटरी की कैपेसिटी मुझे 100 एम्पेयर ही चाहिए और एक सेल की कैपेसिटी भी 100 एम्पेयर है। तो ये मेरे पास 4 सेल हो गए जिनको मैंने सीरीज़ में जोड़ना है। सीरीज़ में जोड़ने के लिए इनके साथ बस बार्स होते हैं। ये वो बस बार्स हैं जिनको आपस में आपने बस सिर्फ यूँ रख दिया और फिर इसके ऊपर एक वाशर रख दिया। वाशर रख देने के बाद नट बोल्ट से, ये बोल्ट है जिसको आपने इसके ऊपर घुमा के टाइट कर दिया। ठीक है, इसी तरह दूसरे पे भी मैं वाशर रख देता हूँ, बोल्ट रख देता हूँ, ये नट रख देता हूँ। इस सेल की अच्छी बात ये है कि इसमें ये जो स्टड है ना, ये फिक्स लगे हुए हैं। बाज़ सेल्स आते हैं जिनकी कीमत थोड़ी-सी कम होती है, उनमें स्टड अलहदा से लेने पड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया एक। फिर इसी तरह दूसरा मैंने बस बार, ये देखें, ये 0 वोल्ट वाला पॉइंट, ये 3 वोल्ट वाला पॉइंट, 3 वोल्ट वाले पॉइंट से मैंने इसको यहाँ पर जोड़ दिया, तो यहाँ तक पहुँच के ये 6 वोल्ट हो चुका होगा। इसको इसके साथ सीरीज़ में ये मैंने जोड़ दिया, तो ये यहाँ पहुँच के 9 वोल्ट हो गया। और 9 वोल्ट के बाद इसको इसके साथ जब जोड़ेंगे इस तरह, तो ये यहाँ पहुँच के 12 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ये मेरा 0 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट और ये हो गया 12 वोल्ट। तो ये लें जी, 12 वोल्ट की बैटरी तैयार हो गई। अब आ जाएँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बैटरी के साथ और क्या चाहिए, तो वही बैलेंसर चाहिए या बीएमएस चाहिए। आम तौर पर बीएमएस लगता है, लेकिन मेरे पास बैलेंसर है, मैं आपको बैलेंसर के ज़रिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 4S का बैलेंसर है। 4S का मतलब ये कि 4 सीरीज़ जहाँ पर भी लगी होंगी, ये उसमें बैलेंसिंग कर सकता है। ठीक है, ये कैपेसिटिव बैलेंसर है, कैपेसिटर लगे हुए हैं इसमें। अच्छा, ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन जब आपके सेल इस्तेमाल के साथ-साथ इनकी हर एक की जो वोल्टेज में मामूली सा फ़र्क पैदा होता है ना, जिसकी वजह से बैकअप घटना शुरू होता है वक़्त के साथ, ये उसको बैलेंस रखता है। ठीक है, अब इसमें एक वायर है, ये ब्लैक वायर है। ठीक है, ये 0 वोल्ट वाले पॉइंट पे लगेगी, तो ये यानी कि यहाँ पर। अच्छा, आप चाहें तो इसके साथ थिम्बल लगा लें और आप चाहें तो इसके ऊपर से ये इंसुलेशन उतार के इसको यूँ लपेट दें, यूँ करके। और लपेटने के बाद इसके ऊपर बो नट लगा दें, नट से टाइट कर दें, ये लग गया, फिक्स हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो 0 वोल्ट के बाद पहली वायर है, 0 वोल्ट के बिल्कुल साथ पहली वाइट कलर की वायर, ये फर्स्ट पॉजिटिव सेल को लगनी है, पहले सेल के पॉजिटिव को। ठीक है, यानी कि 3 वोल्ट वाले पॉइंट को। तो वो पॉइंट ये है। ठीक है, 3 वोल्ट वाला पॉइंट ये है और ये भी हो सकता है, आप इन दोनों में से जिसको चाहें लगा सकते हैं। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। सो मैंने ये पहली वाइट वायर इसके साथ लगा दी, ब्लैक ऑलरेडी देखें यहाँ लग चुकी होगी, और पहली वाइट वायर यहाँ लगाई। दूसरी वाइट कलर की वायर बिल्कुल इसके साथ, तरतीब नहीं तोड़नी आपने, ये दूसरी वाइट वायर है, तो ये 6 वोल्ट वाले पॉइंट को लगेगी, यानी कि यहाँ पर। ये हो गई। फिर सेकंड लास्ट यानी कि तीसरी वाइट कलर की जो वायर है वो लगेगी 9 वोल्ट वाले पॉइंट पे, यानी कि यहाँ, ये हो गया। और आखिरी वाइट वायर लगेगी इस पॉइंट पर। ठीक है, ये हो गया 12 वोल्ट वाला पॉइंट। तो ये मेरा बीएमएस या बैलेंसर इस जगह पे या इस जगह पे, जहाँ मर्जी आपको सूट करे आप लगा सकते हैं, पोजीशन जो भी हो, लेकिन
वायर्स के कनेक्शन कैसे करने थे वो मैंने बता दिए। 0 वोल्ट वाला पॉइंट ये ब्लैक इधर लग गया, पहला प्लस वाला पॉइंट यानी वाइट वायर यहाँ लग जाएगी, दूसरी वाइट वायर इधर, तीसरी इधर, चौथी इधर लग गई और ये आपके बीएमएस के कनेक्शन हो गए। अच्छा, अब आ जाएँ कि इनपुट और आउटपुट कहाँ से लेंगे? तो देखें ये जो 0 वोल्ट वाला पॉइंट है, इसके साथ आपके बीएमएस का वो पॉइंट लगता है जिसके ऊपर लिखा होता है बैटरी नेगेटिव यानी कि बी नेगेटिव। तो बी नेगेटिव वाला पॉइंट आप लाकर इस जगह पे जहाँ पर आपके ये जो पतली सी तार है बीएमएस की सेंसिंग वायर जिसको बोलते हैं, ये लगी होती है, इधर ही आपने अपनी वो मोटी तार लगा देनी है। कितनी मोटी? भई आप 10 एमएम लगाओ, आप 12 एमएम की लगाओ, उसके ऊपर थिम्बल लगा लें। थिम्बल को क्रिम्पिंग टूल मिलती है, उसके साथ प्रेस करके और इसके ऊपर थिम्बल रख के और ऊपर से नट टाइट कर दें। सबसे आसान तरीका यही हो सकता है कि पतली तारों के लिए भी थिम्बल ले लें या लपेट लें और मोटी तार के लिए तो थिम्बल आप लेंगे ही लेंगे और वो भी प्योर कॉपर का, सिल्वर या एल्युमिनियम का आपने नहीं लेना। ये यहाँ पर बीएमएस का बी नेगेटिव वाला पॉइंट लग जाएगा और बीएमएस की जो दूसरी तार होती है जिसके ऊपर पी पावर नेगेटिव लगा होता है, वो आपका एक्चुअली वो पॉइंट होता है जहां से आपने उसको चार्जर का नेगेटिव टच करना है। इसको चार्जर का नेगेटिव टच नहीं करना, बल्कि बीएमएस की वो तार जिसके साथ पी पावर नेगेटिव लिखा होता है वो लगानी होती है, अपने चार्जर के साथ भी और अपने लोड के साथ भी। लोड से मुराद आपके घर में भले जो भी चीज़ लगी हुई है, आप डायरेक्ट चला रहे हैं या इन्वर्टर के ज़रिए चला रहे हैं। अब आ जाएँ पॉज़िटिव वाला पॉइंट। पॉज़िटिव वाले पॉइंट पे जब आप रेड कलर की वायर लगाते हैं अपने मेन 10 एमएम की लगा लें, 12 एमएम की लगा लें, 16 एमएम, तो ये डायरेक्ट होती है। पॉजिटिव वायर हमेशा बैटरी से डायरेक्ट ली जाती है, नेगेटिव वायर जो है वो बीएमएस के अंदर जाती है और बीएमएस के दूसरी तरफ से जो वायर वायर निकलती है वो आपकी मेन नेगेटिव होती है। तो मेन नेगेटिव बीएमएस से आके पास करके और मेन पॉजिटिव डायरेक्टली, और इनको आप जहां मर्जी लगाएं और ये आपकी बैटरी तैयार हो गई। अच्छा, एक पॉइंट जो मैं बताना भूल गया वो भी जहन में याद रख लें कि ये जो हर दो सेल्स हैं इनके दरमियान में आपने एक इंसुलेशन पेपर ज़रूर रखना है ताकि ये दो आपस में फिजिकली कांटेक्ट में ना आए, जबकि इन दोनों के दरमियान मामूली सा फासला ज़रूर कायम रहे। आप वो चाहें तो फाइबर शीट भी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो इंसुलेशन पेपर आपके घर में मौजूद कोई भी गत्ता हो सकता है, आप इसके अंदर हर दो सेल्स के दरमियान में इनके भी इन सब के लगा देंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इन सेल्स को आपस में टाइट रखना है और टाइट रखने के दो तरीके हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग टेप जो है उसके ज़रिए आप इसको अच्छी तरह बांध देंगे, और उससे ज़्यादा अच्छा तरीका जिसमें थोड़ा सा आपका खर्चा तो हो जाएगा, लेकिन ये बैटरी इतनी सस्ती नहीं होती जो कि हर कोई अफोर्ड कर सके, और अगर आपने परचेज़ कर ही लिया है तो आप उसका पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि उसका ख्याल रखें। और इसका दूसरा तरीका ये है कि जो जिस्ती चादर होती है उसको आपने कुछ इस तरह से बेंड करना है कि एक सिरा अगर सपोज़ यहाँ से शुरू हो रहा है और यूं घूम के इधर से इधर तक आ जाता है, तो ये यहाँ से उसके ऊपर आपने वॉशर लगा के टाइट करवाना है। ठीक है, इसका मैं कोशिश करता हूँ कि आपको स्क्रीन पर एक सैंपल के तौर पर वीडियो दिखा सकूँ। ये आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन और देखने में तो शायद अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन ये है कि आपको जो आइडिया समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इन सेलों को आपस में टाइट रखने के लिए ये करना ज़रूरी है जो आपको सामने वीडियो में नज़र आ रहा है। ये मटीरियल के बारे में कोई मालूमात लेनी हो या इसके अलावा कोई मज़ीद सवाल हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर भी आ रहा है, और मज़ीद मालूमाती वीडियोस भी आपके सामने अगर आ रही हों तो दिलचस्पी हो तो आप उसको टच करके देख सकते हो।